श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को पता है कि 17 नवंबर को पड़ रहा है सोमवार का दिन, और इस दिन है सोम प्रदोष, यानी सोमवार का प्रदोष बहुत खास होता है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से अवगत हैं इस बात से। तो हम सभी लोग आज वीडियो में एक एक करके 3 उपायों को जानेंगे, समझेंगे, जिसमें सबसे पहला और विशेष उपाय है कर्ज मुक्ति का उपाय। हमें नारियल के साथ करना, और क्या चीज़ें लेनी, इन्हें जानने के लिए आप सभी लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है जब हमारा कोई पैसा वापस ना कर रहा हो। किसी ने हमसे कर्जा ले रखा है लेकिन वो पैसा देता ही नहीं, बहाने पे बहाना बनाता है। आप फ़ोन करते हैं, कॉल पिक नहीं करते हैं, लेने जाते हैं तो बहुत सारे बहाने बना देता है। तो ऐसे में आप लोगों को अब उसके पास नहीं जाना है, बल्कि आपको करना है इस उपाय को। सोमवार का दिन है, सोमवार प्रदोष काल का दिन है। एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में हमको लेना है गौ माता का घी। देखिए, मैंने कोशिश की है इमेज लगाने की, ताकि आप लोगों से गलती ना हो, भूले नहीं। गौ माता का घी लेना है आपको। भले ही हमें चाहिए 1 से 2 ही बूंद, लेकिन गौ माता का घी ही होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है लाल चंदन। लाल चंदन आजकल मार्केट में गीला भी आता, सूखा भी आता है। आपके पास अगर गीला हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर सूखा है तो आप लोग थोड़ी जल की बूंदें डाल करके उसका गीला गीला पेस्ट बना लेंगे। इतना करने के बाद में, यानी 3 चीज़ें ले ली, अब हमें लेनी है चौथी चीज़, जो कि है सबसे अंतिम चीज़। चौथी चीज़ जो मित्रों यहाँ पर मैं आप लोगों को इमेज दिखा रही हूँ, ये है नारियल। अगर आपके पास में रोली है तो आप भी रोली से लपेट करके और चंदन से इस पर स्वास्तिक बना लीजिएगा। मान लीजिए आप लोग वीडियो लेट देख रहे हैं और आपके पास रोली नहीं है, तो आप लोग उपाय को स्किप मत कीजिएगा। आप केवल चंदन से स्वास्तिक बना लीजिएगा, ऐसे ही नारियल ले लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है तांबे का कलश, अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उसमें जल के साथ में गंगा जल जरूर लीजिएगा, क्योंकि सोमवार का प्रदोष काल का दिन है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष काल वाले दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है इसका, गंगा जल का जल के साथ में। ठीक है, अब सारी चीज़ें एक एक करके, सारी चीज़ें लेकर के हम सभी लोग अपने इष्ट, अपने आराध्य यानी महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। करना क्या है, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बेलपत्र को तैयार करनी है। ऐसे ही तो बेलपत्र नहीं चढ़ा देंगे, है ना मित्रों। तो जो बेलपत्र की 2 छोटी वाली पत्तियाँ, उस पर आप सभी लोग लाल चंदन की एक बड़ी बड़ी बिंदी लगा लेंगे। दोनों पत्तियों पे मात लगाना है, तीसरी पत्ती पे नहीं लगाना है। इसके बाद में जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है, तीनों पत्तियाँ आपस में, उस बीच वाली डंडी के भाग पे आपने जो गौ माता का घी लिया है उसे लगाएंगे। ठीक है, इतना कर लिया, आपकी पत्ती तैयार हो गई चढ़ाने के लिए। अब इस पत्ती को आप उठाएंगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोल करके चढ़ा देंगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो आप लेकर गए हैं, क्या, नारियल स्वास्तिक वाला, ठीक है, अब उस नारियल को रख दीजिएगा और दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से निवेदन करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, कि हे महादेव जी, आपने फला फला व्यक्ति को धन दिया था, बहुत साल हो गए, वापस नहीं कर रहा है, आपको बहुत परेशानी होती, आप कुछ ऐसा महादेव जी उपाय करें उस व्यक्ति का मस्तिष्क घूम जाए, अर्थात उसकी मति पलट जाए और वो आपका पैसा वापस कर जाए, जिससे आपके जीवन में जो धन से संबंधित परेशानी चल रही है वो भी समाप्त हो जाए। इसके बाद मित्रों, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से जो जल लेकर के गए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पर अपना नाम नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। बहुत छोटा सा उपाय था, सिंपल सा उपाय था, आपकी समझ के ऊपर निर्भर है। आपको पूरे उपाय को अच्छे से जान करके समझ के करना है, क्योंकि सोमवार का प्रदोष जो होता है वो बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे उपायों को लेकर के आता है। जब हम इन्हें समझ कर करते हैं तो हमें इसका लाभ ज़रूर मिलता है। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, जिसे करने से हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। इसके लिए आपको लेना है गौ माता का कच्चा दूध। ठीक है, ग्लास भर के नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। यहाँ पर मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया। ध्यान रखिएगा, जब भी हम दूध का प्रयोग करते हैं तो तांबे का कलश प्रयोग में नहीं लेते, आपको स्टील का बर्तन किसी भी कटोरी ग्लास में ले लेना है। इसके बाद में सोमवार का दिन है, अगर आपको आक के पौधे के जो पुष्प होते हैं, जिसे
आग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं ना भगवान को, उन्हें मंदार पुष्प भी कहते हैं। आपको उन्हें आसानी से ले लेना। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप सफ़ेद कलर के किसी भी पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है तांबे का कलश, जिसमें गंगा जल लेंगे और जल लेंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें आपको लेनी है। कोई भी चीज़ इसके अंदर अभी हमें नहीं डालनी है। बाकी अन्य चीज़ें लेकर के मित्रों आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। सोमवार का दिन है, बहुत खास और बहुत विशेष दिन है। ठीक है मित्रों, वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले आपने जो दूध लिया है, दूध में कुछ भी नहीं मिलाना है। दूध को आप सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। दूध समर्पित करने के बाद में हमारे पास बचे हैं पुष्प और 1 लोटा जल। तो अब आप पुष्प लेंगे। अगर मंदार पुष्प लिए हैं तो बहुत अच्छी, वेल एंड गुड, आप चढ़ा दीजिए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। अगर नहीं मिले, कोई और आपने सफ़ेद पुष्प लिए हैं, उन्हें भी आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। और ध्यान रखिएगा, अब जब हम जल चढ़ाएंगे तो आपको महादेव जी का मंत्र बोलना, जो कि 21 बार बोला जाएगा। ओम नमः शिवाय आपको 21 बार बोल करके तब आपको जल, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके जल भी चढ़ाते जाइएगा। अगर जल कम है तो आप जल चढ़ा दीजिएगा। हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए और 21 बार महादेव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना बोल करके चले आइएगा। आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि सोमवार का दिन है, ऊपर से प्रदोष काल का दिन है। तो मित्रों, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने उपायों के माध्यम से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का। तो 2 उपायों की बात कर लिया, आप लोगों ने जान लिया, समझ लिया। अब जल्दी से तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे, उसके फ़ायदे की बात करेंगे। उससे पहले जो मित्रों मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, मेरे चैनल पे पहली बार आया मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मित्रों, जो हम तीसरा उपाय करेंगे, जो सोमवार के दिन मान लीजिए प्रदोष में व्रत भी नहीं रहते और उन्हें व्रत का फल चाहिए, तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल में यानी शाम के समय आपको जाना है 5 बेलपत्र लेकर के। बेलपत्र कटी फकी ना हो, ध्यान रखिएगा। 5 बेलपत्र लेंगे और 5 की पाँचों बेलपत्र अच्छी होनी चाहिए, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5 बेलपत्र लेने के बाद में तांबे का कलश, अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। अब इस उपाय में आपको 5 की पाँचों बेलपत्र कलश के अंदर डाल लेना है। अगर फूल मिल जाए तो डाल लीजिए, नहीं मिलता है तो आप केवल और केवल बेलपत्र ही लीजिएगा, वही आपके उपाय के लिए पर्याप्त है। अब 5 बेलपत्र कलश के अंदर डाल देंगे। अब करना क्या है आपको, अब आपको इस कलश को उठाना है। आप क्या करेंगे, इस कलश को आप उठाएंगे और लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। अब क्या करना है, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर प्रदोष काल के दिन फल चाहते हैं, लेकिन बिना व्रत के। ध्यान रखिएगा, ठीक है मित्रों। अब आपको उस कलश से जल महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और इस बार भी आपको महादेव जी का एक मंत्र बोल करके ही जल को चढ़ाना है। इस बार भी आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, लेकिन जल चढ़ाते चढ़ाते, ठीक है, जल चढ़ाते चढ़ाते आपको ओम नमः शिवाय मंत्र 11 बार बोलिएगा कम से कम। अगर आपके हृदय से इच्छा है तो ज़्यादा बोल दीजिएगा। और आपको बेलपत्र उस कलश से महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, नीचे ना गिरने पाए, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटा सा, बहुत अचूक सा उपाय, सा ध्यान से करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, मैंने 3 उपायों को समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे, आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, ऐसे में कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।